ताकतवर को तो 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर जो है वो बाहर भेज दिया जाता है, जबकि कमजोर हुआ उसकी चोरी को छोटी भी क्यों ना हो उसको सजा दी जाती है, उसको पाबंदे सलासल किया जाता है। जनाब निगरान वज़ीर आज़म साहब, आपको इस हवाले से इकदाम करना होंगे, आपको इस हवाले से अवाम को रिलीफ देने के हवाले से कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। सिर्फ IMF को ना देखें, सिर्फ PDM की हुकूमत की जानिब से किए गए मुआहिदों का ना देखें, अवाम को भी देखें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद IMF का बड़ा मुतालबा सामने आ गया है। IMF ने निगरान हुकूमत को डू मोर का मुतालबा कर दिया। यह डू मोर का मुतालबा क्या है कि नैब तरामीमी बिल के कलअदम करार होने के बाद अहम तरीन शख्सियात के खिलाफ केसेस जो है वो दोबारा खुल गए हैं, फाइलों को दोबारा से ओपन कर दिया गया है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है, क्या इन शख्सियात के खिलाफ नैब कार्रवाई करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद IMF का बड़ा मुतालबा सामने आ गया है। IMF ने निगरान हुकूमत को डू मोर का मुतालबा कर दिया। यह डू मोर का मुतालबा क्या है, क्या इसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा, आज के व्लॉग में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि नैब तरामीमी बिल के कलअदम करार होने के बाद अहम तरीन शख्सियात के खिलाफ केसेस जो है वो दोबारा खुल गए हैं, फाइलों को दोबारा से ओपन कर दिया गया है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है, क्या इन शख्सियात के खिलाफ नैब कार्रवाई करेगा, क्या इनको गिरफ्तार किया जाएगा? यह एक बड़ा सवालिया निशान है। इस हवाले से आज हम आपको अहम तरीन स्टोरी देंगे और एक भरपूर सा इंसाइडर देने जा रहे हैं। लेकिन आज की पहली अहम तरीन खबर है कि PDM की हुकूमत की जानिब से बिछाई गई बारूदी सुरंगों के फटने का अमल जो है वो शुरू हो चुका है, वो जारी है। PDM ने तमाम तर मुआहिदे जो IMF के साथ किए थे उनका आफ्टर इफेक्ट जो है वो अब निगरान हुकूमत में देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता रोज जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए तक, जबकि डीजल की कीमत में 17 रुपए तक का जो है वो इजाफा देखने में आया है। अब जब ये इजाफा होगा तो महंगाई की जो शरह है उसमें होशरुबा इजाफा होने जा रहा है। चाय और दो नोश की कीमतों में इजाफा होगा। अवाम जो पहले ही महंगाई की बोझ के तले दबी हुई है, पहले ही उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो नीचे से नीचे जा रहा है, पहले ही जो सफेद पोश तबका है उनका जो है नामो निशान मिटता हुआ नजर आ रहा है। अब उनके ऊपर मजीद बोझ जो है पड़ने जा रहा है। ये तमाम तर मामला जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा IMF के मुतालबे के बाद किया जा रहा है। PDM की हुकूमत ने जो IMF के साथ मुज़ाकरात किए थे, जो IMF के साथ मुआहिदे किए थे, उसका जो इम्पैक्ट है वो अब जो है वो देखने में आ रहा है। निगरान हुकूमत के जो हाथ पांव फिलहाल हमें बंधे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि PDM की हुकूमत ये तमाम तर मुआहिदे और तमाम तर मामला जो है वो फाइनलाइज करके गई थी। अब इस तमाम तर सूरत हाल के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के बाद IMF का डू मोर का मुतालबा सामने आ गया है। व्यूअर्स, बहुत अहम तरीन स्टोरी हम आपको देने जा रहे हैं। IMF ने डू मोर का मुतालबा कर दिया है। इस डू मोर के मुतालबे के मुताबिक उन्होंने मुतालबा किया है कि गैस की जो नर्ख है उनमें 45% तक इजाफा किया जाए। अब निगरान हुकूमत ने इस हवाले से जो है वर्किंग शुरू कर दी है और इसका इतलाक 1 अक्टूबर से हो सकता है। मतलब IMF के डू मोर के मुतालबे को मानने के लिए निगरान हुकूमत फिलहाल जो है तैयार नजर आ रही है। लेकिन निगरान हुकूमत भी इस हवाले से अभी कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि तमाम तर मुआहिदे, तमाम तर एग्रीमेंट जो है वो PDM की हुकूमत IMF के साथ करके गई है। और अब निगरान हुकूमत के आते ही निगरान हुकूमत को इन मुआहिदे के ऊपर इंप्लीमेंट करना जो है पड़ रहा है। जनाब अनवारुल हक काकर साहब, निगरान वज़ीर आज़म साहब से हम गुजारिश करेंगे कि तमाम तर मामलात को, अवाम की हालत जार को मद्देनजर रखते हुए तमाम मामलात को आप अपने हाथ में लें। ब्यूरोक्रेसी के ऊपर मामलात को मत छोड़ें, तमाम मामलात को देखें, अवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ करें, क्योंकि बहुत इस वक्त पाकिस्तान में काफी बड़ी तादाद अवाम की ऐसी है जिनका सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है, वो सड़कों पर रहने पर मजबूर है, सड़कों पर जो है वो भीख मांगने पर मजबूर है, और जो कमा रहे हैं उनका
जो इनकम है वो वहीं की वहीं है, जबकि महंगाई की जो शरह है वो 40% तक इजाफा हो चुका है, जबकि अवाम की इनकम वहीं की वहीं है। तो इस तमाम तर सूरत हाल में अवाम जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार है। जनाब निगरान वज़ीर आज़म साहब, आपको इस हवाले से इकदाम करना होंगे, आपको इस हवाले से अवाम को रिलीफ देने के हवाले से कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। सिर्फ IMF को ना देखें, सिर्फ PDM की हुकूमत की जानिब से किए गए मुआहिदों का ना देखें, अवाम को भी देखें कि अवाम का लिविंग स्टाइल कहां जा रहा है और अवाम को इस तमाम तर सूरत हाल में क्या सफर करना पड़ रहा है। यह हमारी आपसे मोहब्बाना बल्कि आजिज़ाना गुजारिश है कि इसके ऊपर गौर जरूर करें, इसके ऊपर जो है तवज्जो जरूर दें, क्योंकि अवाम बहुत ज्यादा सताई हुई है। अब अवाम जो है उस लेवल पर आ गई है, या तो वो खुदकुशियां करेगी या फिर अपने बच्चों को मारेगी, इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं रह गया। अगर आप चाहते हैं कि मुल्क में ये हालात ना हो तो तमाम तर मामलात, तमाम तर सूरत हाल को आपको अपने हाथ में लेना होगा और तमाम तर सूरत हाल को सामने रखते हुए अवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ ना कुछ इकदाम करने होंगे। जिस तरह हमने कुछ अर्सा कबल देखा कि डॉलर की प्राइस को कंट्रोल करने के लिए आपने बेहतरीन इंतजाम किए हैं, बेहतरीन इकदाम किए हैं। अब अवाम को रिलीफ देने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना होगा, वरना जो है वो अवाम इस वक्त पंजाबी में वो कहते हैं नको नक हुई पड़ी है और इसके बाद जो है वो अवाम खुदकुशियों पर मजबूर हो जाएगी और तमाम तर सूरत हाल की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी। हालांकि तमाम तर मामलात को PDM की हुकूमत ने फाइनलाइज किया था, लेकिन जिम्मेदारी आपके ऊपर आयद होती जा रही है। आज की व्यूअर्स पहली अहम तरीन स्टोरी हमने दी कि IMF का डू मोर का मुतालबा सामने आ गया है। दूसरी अहम तरीन स्टोरी हम आपको देने जा रहे हैं कि नैब तरामीम बिल को कलअदम करार देने के बाद अहम तरीन शख्सियात, जिनमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, राजा परवेज अशरफ, शाहिदा खान अब्बासी, इसहाक डार और यूसुफ रजा गिलानी समेत बहुत सी अहम तरीन शख्सियात शामिल हैं, बहुत से अहम तरीन ब्यूरोक्रेट शामिल हैं। उनके खिलाफ केसेस जो है वो दोबारा खुल गए हैं। अब वो केसेस और फाइल्स जो है वो दोबारा ओपन तो हो गई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवालिया निशान यहां पर यह है कि क्या इन ताकतवर शख्सियात के खिलाफ कार्रवाई होगी। आसिफ अली जरदारी का ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को दबाने के लिए ये तमाम इकदाम किए जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी को इत्तेसाब का सामना करना पड़ सकता है। पीपल्स पार्टी को दबाने के लिए ये तमाम जो है वो कलअदम करार दिया गया है और इत्तेसाब के दायरा इख्तियार में भी जो है पीपल पार्टी सबसे ज्यादा आएगी, ये आसिफ अली जरदारी का सोच रहा है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ भी जो है वो इस हवाले से मुतमईन नजर नहीं आ रहे, वो भी कन्नी कतरा रहे हैं कि वो नैब के जो केसेस है उनका सामना नहीं करना चाह रहे। और जो बाकी रहनुमा है उस हवाले से भी कहा जा रहा है कि नैब अभी तक खामोश है, नैब ने अभी तक इस हवाले से कोई जो प्लानिंग नहीं की, ना ही कोई इस हवाले से हिकमत अमली तरतीब दी है कि इन अहम तरीन शख्सियात के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा सके। व्यूअर्स, हमारा सिर्फ यही मुतालबा है कि माजी में भी हमने देखा है कि ताकतवर चोर को छोड़ दिया जाता है, कमजोर को पकड़ लिया जाता है और उसको सजा भी दी जाती है। पाकिस्तान की हालत इस लेवल तक लाने की वजह भी यही इकदाम है कि ताकतवर को छोड़ा गया। ताकतवर जो है वो कोई लंदन जाके बैठ जाता है, कोई दुबई जाके बैठ जाता है, फिर लंदन प्लान, दुबई प्लान हमारे सामने आते हैं, लेकिन उनको पकड़ा नहीं जाता, उनके ऊपर गिरफ्त नहीं की जाती। ताकतवर को तो 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर जो है वो बाहर भेज दिया जाता है, जबकि कमजोर हुआ उसकी चोरी को छोटी भी क्यों ना हो उसको सजा दी जाती है, उसको पाबंदे सलासल किया जाता है। पाकिस्तान के मौशी हालात और पाकिस्तान को इस हालत तक पहुंचाने की जिम्मेदार जो है यही पॉलिसीज हैं। इन्हीं पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान जो है वो इस हालत तक गया है और इस हालत तक जाने के जिम्मेदार जो माजी में हुकूमतें हैं, जो माजी में अरबाब इख्तियार थे, वो लोग थे। अब पाकिस्तानी अवाम का तो यही मुतालबा है कि इलेक्शन हुआ हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान की हालत जार को बेहतर किया जाए, मौशियत को बेहतर किया जाए, जो महंगाई का बोझ उनके ऊपर पड़ गया है महंगाई को कम किया जाए, बिजली की कीमतों को कम किया जाए, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कमी लाई जाए। IMF जो डू मोर का मुतालबा कर रहा है उसको मुस्तरद किया जाए। अवाम को इस वक्त सिर्फ 3 वक्त की रोटी चाहिए, इलेक्शन हो ना हो, इससे अवाम को अब कोई सरोकार नहीं है। अब ये तमाम मामलात को सामने रख के अरबाबे जो अख्तियार है उनको सोचना होगा कि उन्होंने अब इस तमाम मामलात को किस तरह से मैनेज करना है, अवाम को किस तरह से रिलीफ देना है। ये मुझसे और आपसे व्यूअर्स अरबाबे इख्तियार जो है वो बेहतर जानते हैं और मुझे उम्मीद है कि तमाम तर मामलात को देखते हुए कोई पाकिस्तान और अवाम के हक में
अच्छा फैसला होने जा रहा है। व्यूअर्स, कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जौहरी को इजाजत दीजिएगा, लेकिन जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।